अगर यहाँ सारे काम पाकिस्तान और चाइना कर रहा है तो ये इस सरकार में क्यों है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री फेसबुक पर आकर जो है वो कह रहे हैं कि जो छात्रों ने उनको गाली दी है वो माफ कर दें। आपने ये कहकर के अपने समर्थकों को उत्तेजित किया है कि मुझे गाली दी है, मैंने माफ। कावड़ यात्रा भी चल रही है। आदरणीय योगी जी, जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मुजफ्फरनगर में नहीं, हर जगह कावड़ यात्रा सुचारू और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलती है। आज तक मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के दौरान कभी कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता ज्यादा है या फिर सभी पर फोकस है? जयंत चौधरी को बना दे भाजपा वाले तो वह हम अपनी पार्टी को भी कहेंगे समर्थन दे दी, मानना ना मानना तो नेता की मर्जी। आपको लगता है जयंत चौधरी अभी भी उम्मीद है विपक्ष में आएंगे आप लोगों के साथ कभी? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस समय देश की राजनीति कई बड़े मुद्दों पर आकर टिकी हुई है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला हो, छात्रों के आंदोलन की बात हो, या कावड़ यात्रा की बात हो, या फिर 2027 के चुनाव का मुद्दा ही क्यों ना हो। ये तमाम मुद्दे इन दिनों देश में चर्चाओं में है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कावड़ यात्रा को लेकर, 2027 के चुनाव को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर। आपने देखा होगा अभी संसद में विपक्ष ने एक प्रदर्शन किया जिसमें पप्पू यादव जो है एक भगवा कपड़े पहने हुए है, राहुल गांधी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, अवधेश प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश चंदा चोरी के मामले पर दिखाई दिए। लेकिन अब आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी के पास में। और सांसद जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल यही है कि नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का आंदोलन हुआ और उस पर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, आपको लगता है कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से छात्रों को न्याय मिल जाएगा क्या? देखिए, नीट पेपर लीक मामला कई सवाल छोड़, एक तो पेपर केवल नीट का लीक नहीं हुआ, पेपर ये सारे लीक करते हैं अपने एक संगठन विशेष से जुड़े छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से। इन्होंने परीक्षाओं का मलियामेट कर दिया और उसमें जो युवा आंदोलनरत थे उनके साथ जो पुलिसिया बर्ताव हुआ। एक तो ये है कि लोकतंत्र में ये कहा जाता है, मैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल और गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो गवर्नमेंट जो जनता के लिए थी वो गवर्नमेंट, जितने भी आंदोलन हुए किसान आंदोलनकारी से बात ही नहीं करती। किसान आंदोलन हुआ, आंसू गैस के गोले ड्रोन से बरसा दिए, दीवार खड़ी कर दी, कांटे बिछा दिए, गोली चला दी, लाठी चला दी, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। अब हुआ, अभी भी ये कह रहे थे पाकिस्तान से फीड है, चाइना से फीड है। ये हर बात को ट्विस्ट करते हैं। अगर यहाँ सारे काम पाकिस्तान और चाइना कर रहा है तो ये इस सरकार में क्यों है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधान मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो इनकी एक स्पीच है कि जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो फिर नंबर 2 का माल कहां से आया, स्मगलिंग क्यों हुई, आतंकवादी कहां से आए, सीमाएं तो इनके पास है। अब वो इन पे लागू होता है। गवर्नमेंट शुड रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। बट इन्होंने बात तो ये किसी से करते नहीं, जो मसले बातचीत से सुलझाए जाते हैं उसे ये लाठी की नोक पर सुलझा। बच्चों पर इन्होंने जुल्म ज्यादती की और बहुत की, हम गवाह हैं उस दिन। ऐसे जुल्म और ज्यादती में कई बच्चे तो, अगर डिम्पल यादव जी हमारी नेता पानी ना पिलाती, 2 बच्चे तो वही दम तोड़ देते। ये करते हैं इस काम को। और बिहार में तो AK-47 दिखा रहा सिपाही, वहां कोई कौन सी बंदूक हुआ चलाई, पेनेट गन है। हाँ, तो भाई ये है क्या ये? आप हर बात में लाठी चलाते हैं, वही तो बैठे हैं दिल्ली के पार्लियामेंट के दर पे ही।
और देखिए बहुत सुरक्षा बताते हैं। पार्लियामेंट का बड़ा गेट पहली बार बंद हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास फास्ट ट्रैक जो कोर्ट अब शुरू करे उससे न्याय की आपको उम्मीद कितनी है? में। कोई न्याय की उम्मीद नहीं। देखिए कानून पहले भी था, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। गलत काम रुकता है दृढ़ इच्छा से। जब इनका खुद का एक इसमें एक हिडन एजेंडा है और इसका सबूत है हमारे पास। जितने लोग एबीवीपी से जुड़े हुए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े हैं या संगठन में संघर्षशील रहे हैं, वो सबको किसी न किसी मिनिस्ट्री में लगा दिया इन्होंने। ये तो करते हैं इस काम। प्रधानमंत्री फेसबुक पर आकर जो है वो कह रहे हैं कि जो छात्रों ने उनको गाली दी है वो माफ करते हैं, लेकिन एक लड़की का आपने देखा होगा, एक बयान आया, वो कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो अननोन नंबर से उनको कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके साथ जब वो मिलेगी तो गलत काम करेंगे। वो ये तक कह रही है कि मेरे साथ जो है रेप की मुझे धमकी दी जा रही है। एक तरह से ये जो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने माफ किया लेकिन जो वो लोग हैं। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस विशाल देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन। आपने ये कहकर के अपने समर्थकों को उत्तेजित किया है कि मुझे गाली दी है, मैंने माफ कर। आप पद पर है इसलिए आलोचना होती है। आपके सगे भाई जो आज पद विहीन है उनका कोई नाम भी नहीं जानता। क्या जरूरत थी इस बात की कहने की मुझे गाली दी? आप अपने समर्थक को उकसारे। ये अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सरकार दबाव में आपको लग रहा है कि छात्रों के आंदोलन के बाद आई कि नहीं? सरकार सब पर दबाव बना रही है। सरकार उनके घरों में जा रही है, कारोबारी बच्चों को कारोबार की धमकी दे रहे हैं बंद कर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो एक सर्कुलर जारी कर दिया, जो आंदोलन में जाएगा उसको एडमिशन कैंसिल कर देंगे। पप्पू यादव जी ने प्रदर्शन किया, आप लोग रहे, और वहां राहुल गांधी जी, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ अवधेश प्रसाद पर, राहुल गांधी पर। ऐसा है, हमारा जो मुद्दा है ये चंदा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी, कुछ लोग इसे हथियाना चाहते हैं। सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सूचना दी थी कि चंदा चोरी हुआ। हम लोग किसी के साझे में नहीं है, ना हमें पप्पू जी से ना किसी और से। सबका अपोजिशन का प्रदर्शन था, हमारा अलग प्रदर्शन। सब प्रदर्शन कर रहे हैं, पप्पू जी की भावनाएं पप्पू जी जाने। सीनियर मेंबर है, 6ठी बार एमपी है, मामूली आदमी है पप्पू यादव। वो अपनी बात स्वयं जिम्मेदार है और इंडिपेंडेंट है। मेरा सवाल यह है, क्योंकि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद है, राहुल गांधी है, पप्पू यादव, उन पर मुकदमा हुआ। अवधेश प्रसाद का लंबा विधायी जीवन, वो वहां बेचारे खड़े थे। वो कौन पप्पू उनके इशारे पे चलते हैं क्या? पप्पू यादव तो स्वच्छंदचारी व्यक्ति है, वो किसकी मानते हैं? और भाई मुकदमे तो किसी पे लिख दे, क्या करेंगे इसको? राहुल जी पे लिखना था, अवधेश जी भी फंस गए। 2027 का चुनाव है, अब बीजेपी ने तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा कर दिया घोषित, समाजवादी पार्टी भी क्या चेहरा अभी घोषित है अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी हमारे चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कावड़ यात्रा भी चल रही है, कावड़ यात्रा पर जो बयानबाजी होती है, आपको लगता है क्या ये राजनीति से प्रेरित है पूरी तरह? देखिए मेरा बहुत साफ कहना, आदरणीय योगी जी जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मुजफ्फरनगर में नहीं, हर जगह कावड़ यात्रा सुचारू और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलती। आज तक मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के दौरान कभी उफ नहीं हुआ। और आज भी मैं मुजफ्फरनगर का सांसद और शहरी होने के नाते जनपद के सभी लोगों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कावड़ यात्रा में प्रशासन का सहयोग करें। हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे बीच का लड़का सिपाही के रूप में वर्दी पहन करके यहाँ खड़ा है, वो बेचारा 12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है।
हम उसे सहयोग करेंगे तो वो शांत रहेगा, और अगर हमें उकसाएंगे, परेशान करेंगे तो रिएक्ट करेंगे। परंपरा तो ये थी और होना ही चाहिए था, इन्हें सभी राजनीतिक, सार्वजनिक, सामाजिक संस्थाओं से बात करनी चाहिए। ये तो एमपी एमएलए से बात नहीं करता प्रशासन को व्यवस्था के लिए, ये सर्वज्ञाता है। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, ये साल 2 साल पहले आए हैं, पर ये सर्वज्ञाता हो जाते हैं। परंतु आज स्थिति यह है कि आज कांच किरोड़ का समय नहीं है। आज तो हम लोग सीधा प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग करेंगे और सहयोग की अपील करते हैं। हमारा मानना है कि जो कावड़िया मुजफ्फरनगर में गुजर करके जावे, वो मुजफ्फरनगर की मिठास लेकर के जाओ, उसके मन में कड़वाहट ना हो। वो ये कहे कि मुजफ्फरनगर के नागरिक और कितना आतिथ्य भाव के लोग हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कावड़ियों का, और सबसे अपील करते हैं कि सब अपनी यथा सामर्थ्य सब सहयोग करें। 2027 के चुनाव को लेकर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चर्चा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर रहती है, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता ज्यादा है या फिर सभी पर फोकस है इस बार? समाजवादी पार्टी कमेरों की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। कमेरों के लिए संघर्ष करते हैं, पीड़े की लड़ाई लड़ते हैं। हम उस गरीब के साथ है जिसके साथ जुल्म ज्यादती होती है। ये दूसरी बात है कि इस सरकार में माइनॉरिटी के साथ ज्यादा जुल्म होता है, किसान के साथ ज्यादा जुल्म होता है, नौजवान के साथ ज्यादा जुल्म होता है। तो जब नौजवान के साथ, किसान के साथ, माइनॉरिटी के साथ, बहनों के साथ जुल्म होता है, तो समाजवादी साथी संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते, खड़े रहते। भाजपा एक चीज ये भी कहती है कि जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। नहीं, अब क्या उनका भ्रांति दूर कर देंगे, अब कब सत्ता में आ जाएंगे, वो विरोध की कर लेंगे, हम सत्ता कर लेंगे। कोई ऐसा काम तो होगा जो मोदी की खुलकर आप तारीफ भी करें किसी काम पर? मोदी जी की तो बहुत सारी भाजपा का नाश उठा दिया, या तो तारीफ के काबिल है। भाजपा तो खत्म कर दिया, तो मोदी भाजपा, भाजपा ही मोदी। अब तो 2 ही आदमियों की पार्टी रहेगी, माननीय गृह मंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की। भाजपा तो अब गोइंग पार्टी है, जो जा चुकी। तो ये तो अच्छा काम किया उन्होंने, भाजपा समाप्त कर दी। पश्चिम यूपी में गन्ने की राजनीति होती है, एमएसपी की मांग जो किसान लगातार करते रहे, आपको लग रहा है 2027 के चुनाव में इसका जो सरकार को कोई नुकसान होगा कि नहीं? किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा, और सरकार अब का भाव बढ़ाएगी चुनाव की वजह से। पर इतना जरूर है कि मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने घोषणा कर दी, अब गन्ना किसान को भी गन्ना तोलते उसके मूल्य का भुगतान उसके खाते में चला जाया करेगा। और वो ऐसा ही नहीं, उन्होंने घोषणा ही नहीं की, उन्होंने व्यवस्था बताई कि मैं 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाऊंगा। 1500 है, 15,000 हो, 15,000 करोड़ रिवॉल्विंग फंड बनेगा। देखिए, गन्ना किसान जो मिल को गन्ना देता है, सरकार की गारंटी पे देता है, सीधा नहीं देते हम। तो पैसा सरकार दे, मिल से पैसा सरकार ले, ये करेंगे। सदन में आप लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री भी सामने बैठते हैं कई बार आप लोगों के साथ में, तो ऐसा कोई आपको लगता है ऐसा जवाब तो प्रधानमंत्री को एक देना चाहिए जिसका देश को आज जरूरत है, उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री? आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपोजिशन को गाली देने के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी कोशिश है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जा, कांग्रेस का तेरा झगड़ा हो जा, कांग्रेस चल नहीं सकती, ये जो क्षेत्रीय दल चला इन्हें तो रोक ले, इसलिए वो जानबूझ करके कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार है? राहुल की, मुझे तो अखिलेश जी लगा है कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार है। या भाई ये जयंत चौधरी को बना दे भाजपा वाले, तो भाई हम अपनी पार्टी को भी कहेंगे समर्थन दे दियो, मानना ना मानना हो तो नेता की मर्जी। आपको लगता है जयंत चौधरी अभी भी उम्मीद है विपक्ष में आएंगे आप लोगों के साथ कभी? ये तो भाजपा तय करेगी वो कहाँ रहेंगे। और वो देखिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझदार आदमी, सुलझे हुए आदमी है, वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे। उनके बारे में हम कोई वो नहीं कयास नहीं लगा सकते। इज द लीडर,
A leader should they take decision. वो अपने आप निर्णय लेंगे। अच्छा। वो भी जानते हैं कि किसान का हित कहाँ है। कुछ छोटे छोटे से रैपिड फायर में कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ जो मैं लेके आया था। एक एक शब्द में आप बस उनके बारे में आप बताइए, बहुत लंबा नहीं। सवाल है योगी आदित्यनाथ, एक शब्द। क्या योगी आदित्यनाथ अब तो भाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। के बारे में एक शब्द आपको क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री है और क्या सोचूं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? वो देश का प्रधानमंत्री, कभी सच नहीं बोलता। अखिलेश यादव के बारे में एक शब्द। पढ़ा लिखा कुशल नेता, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, कामगारों का, कमेरों का नेता। चंद्रशेखर आजाद। नगीना के एमपी। असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद के एमपी और बस एजेंडे पर काम करने वाले व्यक्ति। जयंत चौधरी। जयंत चौधरी राज्यसभा मेंबर है, ऑनरेबल मिनिस्टर है, और जहां तक हमारी व्यक्तिगत बात है हम उनका सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है। चौचरण सिंह के पुत्र हैं, चौधरी अजीत सिंह साहब के सुपुत्र हैं, दोनों हमारे नेता रहे हैं। और देखिए, मैं जहां तक जानता हूं उनमें कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है जयंत चौधरी में आज की तारीख। राहुल गांधी के बारे में एक शब्द। लीडर अपोजिशन है, एलओपी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। कई सारे सवाल जो आजकल चल रहे हैं चर्चाओं में, वही जानने की कोशिश यहाँ सांसद हरेंद्र मलिक जी से की है और सीधा बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया है। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू को लेकर, आप जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।